आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। कल वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट। प्रयागराज महाकुंभ में आज न्यायिक आयोग संगम घाट पर हुई दुर्घटना की करेगा जांच। मुख्यमंत्री के जापान दौरे का आज चौथा दिन, क्योटो में करेंगे निवेशकों से चर्चा। और राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक जीते 8 पदक। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज सुबह शुरू होगा। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संक्षिप्त सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। कल शनिवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होने के साथ ही बजट पर भी चर्चा होगी, जो 13 फरवरी तक जारी रहेगी। संसद में इस सत्र के लिए पहले से ही 16 विधेयक और 19 कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने जा रही हैं। विशेषज्ञों और आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार बजट में सरकार देश में सुदृढ़ ढांचा बनाने पर बल देते हुए विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। इस बजट को लेकर भोपाल के हृदयराम योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अंकित सिंह ने कहा कि योग और नेचुरोपैथी को शिक्षा में शामिल करने से हेल्थ बजट को शून्य किया जा सकता है। योग नेचुरोपैथी की जहाँ तक बात आती है तो वो अभी एक मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई है, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, यूनानी हो, उसकी तरह जो है हमारा सेंट्रल रेगुलेटरी बोर्ड बॉडी अभी नहीं बन पाई है। तो मेरा तो ये अनुरोध रहेगा कि शिक्षा की जहाँ तक बात है, जब मेडिकल एजुकेशन की बात है, तो इसमें जो है योग नेचुरोपैथी जो कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे आधारित है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर अपन प्रिवेंशन पर अगर जोर देंगे तो हेल्थ बजट को जो है जीरो किया जा सकता है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मंदार ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि मार्ग परिवर्तन के कारण वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एक वीडियो संदेश में श्री मंदार ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को किसी मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस बीच महाकुंभ दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग आज संगम घाट प्रयागराज का दौरा करेगा। आयोग दुर्घटना के कारण और परिस्थितियों की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों के साथ 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए दी गई स्वीकृति के लिए आभार माना है। मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए 414 करोड़ 84 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में चंदेरी, बामोर, अचरोनी और चंदेरी लिंक बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 346 के खंड चंदेरी पिछोर रोड के 2 लेन के उन्नयन और निर्माण के लिए 414 करोड़ 84 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कल पिपलिया मंडी में 3 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपए की लागत से निर्मित नवीन विश्राम गृह एवं 2 आई टाइप आवास गृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे भारत में टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, इसके लिए सभी निक्षय मित्र बने। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जापान यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत आज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस बैठकों से होगी। इसमें राज्य के औद्योगिक विकास और जापान के साथ व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज क्योटो के लिए रवाना होंगे। क्योटो में प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश में पर्यटन और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार होगा।
मुख्यमंत्री व्यापारिक प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके पहले कल मुख्यमंत्री ने ओसाका में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश अनुकूल नीतियों द्वारा निवेशकों के सपनों को पंख देने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मजबूत आधारभूत संरचना की बात हो तो औद्योगिक नीतियां भी स्पष्ट होना चाहिए और औद्योगिक नीतियां स्पष्ट होने के साथ साथ हमारी प्रगतिशीलता भी दिखाई देना। जब हम अपनी नीतियों के बलबूते पर निवेशकों को बुलाने के लिए खड़े हैं तो मैं जरूर ये बात रखना चाहूंगा, निवेशक अगर बड़ा मन लेकर के आते हैं और ये बताई गई सीमाओं के बाहर भी हिम्मत करते हैं तो आपके साथ निश्चित रूप से कदम मिला करके हमारी सरकार की शक्तियों के भरोसे से मैं अपने मंत्रिमंडल से भी आपके सपनों को पंख देने के लिए तत्पर हूं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का शानदार प्रदर्शन जारी है। कल प्रदेश ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही प्रदेश के कुल 8 पदक हो गए हैं। कल डुआथलॉन में आद्या सिंह, ड्राइविंग में पलक शर्मा और वुशु में यश नामदेव ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जबकि अद्वैत पागे ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल और रोहित जाधव ने वुशु में रजत पदक जीता है। भारोत्तोलन प्रतियोगिता भी कल से शुरू हुई, जिसमें प्रदेश की रानी नायक ने 146 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। कुआलालंपुर में यह मैच दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इससे पहले आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी स्थान पर एक और सेमीफाइनल खेला जाएगा। यह मैच सुबह 8 बजे से शुरू होगा। रविवार को फाइनल इसी मैदान पर होगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कल इंदौर में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि ऐसे ही आयोजनों से विद्यार्थियों में से वैज्ञानिक निकलते हैं। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र विजय कुमार मंडलोई ने कार्यक्रम और कथानक की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रदर्शनी में सफल विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण और समापन कार्यक्रम आज होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल भोपाल में 42 अभ्यर्थियों को जल संसाधन विभाग में नियुक्ति के आदेश वितरित किए। अनुकंपा नियुक्ति के 25 तथा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की गई नियुक्तियों के 17 नियुक्ति पत्र शामिल हैं। पन्ना जिले के पुरेना में जेके सीमेंट फैक्ट्री में राहत बचाव अभियान समाप्त हो गया है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 15 घायल हुए थे। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मृतकों के परिजनों को 18-18 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्मवर्ष को प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्योपुर के कराहल में आज शाम एक नृत्य नाटिका का मंचन और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि अटल भूजल योजना और केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के जल संसाधनों की तस्वीर बदल रही है। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर कल शाम वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज शुरू हो गया। अब नागपुर और इंदौर जाने के लिए नर्मदापुरम के लोगों को इटारसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कटनी जिले में स्पर्श कुष्ठ पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जिसमें 30 जनवरी से 13 फरवरी तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। झाबुआ जिले में उत्कृष्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर नेहा मीना ने बताया कि संस्कृति के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तरीय उत्कृष्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।